काफिरों ने देखा मुसलमान के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शमा रोशन है कि ये सरकार की नामूस पर सर कटाने में अपनी अजमत महसूस करता है। तो कहने लगा कि हम इन पर काबू नहीं पा सकते, इनमें ऐसे बंदे पैदा करो जो दिलों को अंदर से इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को निकाल दे। ऐसे बंदे उन्होंने हायर किए जिन्होंने उठ कर गया, ओ नबी हमारे जैसा ही है, वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं, वो कुछ कर नहीं सकता। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह आपने अपना कलम निकाला और फिर क्या लिखा, फरमाया कि नबी को कहते हो कि वो कुछ नहीं कर सकता। फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। क्या लगा तू कहता है वो किसी की मदद नहीं कर सकते। फरमाया आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल कयामत में ना मानेंगे। अगर तू मान गया कि कयामत का दिन होगा। वैसे मैं एक आपसे छोटा सा सवाल करने लगा हूं, हज़रत साहब, जब बंदा इंतकाल कर जाता है इसकी नेकियां ज्यादा हैं या गुनाह ज्यादा हैं, अल्लाह को पता है कि नहीं है? ऊंची बोलो यार, ये जन्नती है या जहन्नमी है, रब को पता है कि नहीं है? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। तो फिर मैदान माशर क्यों मुकर्रर किया जा रहा है? ये नेकियां बदियां क्यों तोली जा रही? अगर सच्ची बात बतलाऊं तो फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म माशर का कि इनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हम सबको पता है, हम सबको पता है कि कयामत के रोज शफाअत कुबरा का झंडा किसके हाथ में होगा? ऊंची बोलो यार। तो फिर हम सीधा सरकार के पास क्यों नहीं जाएंगे? सारे नबियों की बारगाह से होकर फिर सरकार के पास आएंगे ना। इसकी वजह क्या है यार? एक आशिक ने बड़ी प्यारी बात बतलाई। वो कहने लगे कि अगर हम सीधा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते तो लोगों ने कहना था, ओ जी सीधा किसे को भी चले जाने कामते बन ही जाना थी। फरमाया सबको भुला दिया जाएगा और सारे नबियों की बारगाह से हाजिरी दिलवा कर और फिर पता चलेगा मेरे नबी की शान कितनी अरवा और आला है। कहेंगे सारे नबी इज़हबू इला गैरी, और मेरे करीम के लब पर अना रहा होगा। यार इससे और आगे मैं क्या बात कहूं? किसी ने उठकर कह दिया सरकार गैब नहीं जानते। हाय हाय हाय। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह फरमाए सबसे बड़ा गैब अल्लाह की जात है। सबसे बड़ा गैब जो शारग से भी ज्यादा करीब है लेकिन नजर नहीं आ रहा, सबसे बड़ा गैब रब की जात है। तो आप लिखते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, अरे जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों जरूर। यार मैं एक इशारा करने लगा हूं, अल्लाह करे ये मेरा इशारा दिलों पे चोट कर जाए। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, अर्ज करते हैं या अल्लाह मैं गुफ्तगू करता हूं बड़ा मजा आता है, अगर गुफ्तगू में इतना मजा है तो दीदार में कितना मजा होगा। अर्ज कहते हैं या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब आता है लन तरानी, ए मूसा तू मुझे देख। ऊंची बोलो यार, ए मूसा तू मुझे देख। अच्छा ये नहीं फरमाया मूसा मुझे कोई नहीं देख सकता, ये नहीं फरमाया मूसा मुझे कोई नहीं देख सकता, अरे फरमाया तू नहीं देख सकता, इसलिए मुझे देखने के लिए मेरे महबूब की आंख चाहिए।
कुरान ये कहते हैं तिल का रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह वरफा बादहुम दरजात। अरे वरफा बादहुम दरजात कौन होंगे? जो कलाम भी करेंगे और दीदार भी करेंगे। अर्ज करते हैं या अल्लाह ने जरूर दिखा। रब ताला ने फरमाया ठीक है मैं अपने नूर की तजल्ली पहाड़ पर डालूंगा। फ़इनिस्तक़र्रा मकानो फ़सौफ़ तरानी, अगर ये अपनी जगह बरकरार रहा तो फिर तुम मुझे देख लेना। अल्लाह ताला ने नूर की तजल्ली डाली, पहाड़ जल के सुरमा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश में आए तो मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे मैं अल्लाह ताला की नूर की तजल्ली को देख के बेहोश तो हो गया, लेकिन मेरी बिनाई इतनी तेज हो गई कि 3 मील की मुसाफत से काले पहाड़ पर काली चूंटी चल रही हो, मैं रात की तारीकी में चूंटी को चलता देख लेता था। फिर सुनो, तारीक रात में 3 मील के फासले से काले पहाड़ पर काली चूंटी चल रही हो, फरमाया मेरी आंख उस चूंटी को चलते देख लेती थी। मैंने कहा जिसने तजल्ली देखी उसकी बिनाई का ये आलम है, जिसने तजल्ली वाले को देखा उसकी बिनाई का आलम क्या। अच्छा किसी ने आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह से इतना कह दिया हजरत जी जरा हौला हाथ रखा करो, किल की रजा है खंजरे खूखार बरकबार। अरे आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। हजरत जी ताड़ा कलाम देख के लोग सीख पा हो जाते हैं, वो आपको गालियों पर उतर आते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। आप जरा हौला हाथ रखा करो। तो आला हजरत का जवाब सुनो। आपने शाह फरमाया रब ताला ने मेरे हाथ में कलम दिया है, खुदा की कसम अगर तलवार देता तो मैं उनकी गर्दनें उड़ा के रख देता है। और अगर सही बात कहूं तो आपने खादम रिजवी साहब ने इसका तर्जमा अपनी जुबान में करके दिखा दिया। मन सब्बा नबियन फक्तुलू, कि जो सरकार की शान में बेअदबी गुस्ताखी करे उसको जिंदा रहने का हक नहीं, उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। और आला हजरत के दिल में यार सरकार का इश्क कितना, मैं एक इशारा करने लगा हूं। जब लोगों ने कहा हजरत जी हाथ हौला रखो, तो आपने शाद फरमाया यार मुझे इस बात पे बड़ी खुशी होती है कि जितनी देर वो मुझे बुरा कहते हैं मेरे महबूब को बुरा कहने से तो बचे रहते हैं। कहने लगे उनसे कहो मेरे साथ ठेका करो, अरे मुझे बुरा कहते रहे मेरे नबी को बुरा ना कहा करो। यार इतने आशिक़े मुस्तफ़ा कि जब इंतकाल का वक्त आता है तो अमूमन कब्र इतनी गहरी खोदी जाती है कि बंदा उठ के बैठ सके। आपने शाद फरमाया मेरी कब्र को इतना गहरा खोदना कि मैं खड़ा हो सकूं। किसी ने हज़रत जी इसमें क्या हिकमत है? फरमाया मेरी कब्र में जब सरकार तशरीफ लाएंगे तो मैं खड़ा होके कहूंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम।